बताती क्यों नहीं है, कुछ बोल। कैसे बोलती बोलती रुक गई तो कहती है कि क्या बताऊं, हम पे चला दियो टोना, हम पे चला दियो टोना। कौन? बोले किशोर गोर शाम रोज सलोना, हम पे चला दियो टोना, किशोर गोर शाम रोज सलोना, हम पे चला दियो टोना, किशोर गोर शाम रोज सलोना, हम पे चला दियो टोना, किशोर गोर शाम रोज सलोना। सांवरे गौर को जनकपुर में देखा, गौर को जनकपुर में देखा, सांवरे गौर को जनकपुर में देखा, सांवरे गौर को जनकपुर में देखा। सखी जैसे नीलम और सोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, चला दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, सांवरे गौर को फुलवरिया में देखा, सांवरे गौर को फुलवरिया में देखा, सांवरे गौर को फुलवरिया में देखा, गौर को फुलवरिया में देखा। हाथन में लिए फूल दोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, हाथन में लिए फूल दोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, हाथन में लियो फूल दोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, पे चला दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, हम पे चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। एक श्याम वर्ण के हैं, एक गौर वर्ण के हैं। गोस्वामी जी के शब्दों में देखन बाग कुंवर आए, वह किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किम कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुवानी, एक श्याम वर्ण के हैं, एक गौर वर्ण के हैं, और हाथों में दोना लिए हुए और फूल उतार रहे थे। ऐसी मुद्रा में हमने उनका दर्शन किया और उनको तेरे ऊपर टोना चलाने का मौका कब मिला? तो कहती है कि मृदु मुस्काए राम मेरी ओर चिते, मृदु मुस्काए राम मेरी ओर चिते, मृदु मुस्काए राम मेरी ओर चिते, मृदु मुस्काए राम मेरी ओर चिते। थोड़ा सा मुस्कुरा करके मेरी ओर उन्होंने देखा, बस उसी समय से ये मेरी हालत हो गई है। अच्छा, तो तुमने अपने बचाव के लिए कोई युक्ति नहीं की? बोले की। क्या? कहा कि सांवरे को देख के घूंघट पट की ना, सांवरे को देख के घूंघट
घूंघट पट कीना, सांवरे को देख के घूंघट पट कीना, सांवरे को देख के घूंघट पट कीना, घूंघट का पट किया मैंने, घूंघट की ओट करी, और तो भी तेरा ये हाल, बचाव नहीं हो पाया? बोले हाँ। क्यों? कहा कि संभ्रम में, जल्दी जल्दी में जो घूंघट पट किया ना, तो कहा कि सांवरे को देख के घूंघट पट तो कीना, लेकिन जल्दी जल्दी में तनिका सा खुला रहा कोना, किशोर को सा खुला रहा कोना, किशोर गोर सांवरो सा खुला रहा कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, पे चला सांवरो सलोना। यहाँ पर हम थोड़ा ठिठकेंगे, हो सकता है हमको आप थोड़ी देर के लिए बहका हुआ मान लें, मान लीजिए। थोड़ा ठिठकना इसलिए कि कितना अनुपम अद्वितीय अवसर आज था, और ऐसे अवसर पर ये घूंघट का पट कर रहे हैं। वही नहीं, हम लोग भी घूंघट का पट करते हैं, उन्हीं से जिनसे ये घूंघट का पट कर रही है। तो क्या वे बेपर्द हैं? नहीं, हमसे ज्यादा घूंघट और हमसे ज्यादा पर्दा करने वाले वे हैं। उनसे ज्यादा पर्दा नशीन कोई हो ही नहीं सकता। कितने पर्दे में हैं वे, इसकी एक शास्त्र प्रमाण के अनुसार इसका एक दिग्दर्शन। हम लोग जो कुछ देख रहे हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जड़ चेतन, चर अचर, ये सब दृश्य है, सब जड़ है, जगत जड़ है, इसमें चेतना नहीं है। चेतना दिखाई भी पड़ रही है तो किसी से उधार पाई हुई चेतना। जासु सत्यताते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाय। तो ये जगत दृश्य जड़ है, इससे कुछ अधिक चेतना हमारे नेत्र गोलक में। हम नेत्र जो देख रहे हैं ना, ये पूरा नेत्र नहीं है, नेत्र गोलक है। काली पुतली और उजले कोए, ये शास्त्र की भाषा में नेत्र गोलक कहा गया है। तो दृश्य की पृष्ठभूमि में नेत्र गोलक होता है। नेत्र गोलक की पृष्ठभूमि में नेत्र इंद्री बताई गई है। नेत्र इंद्री की पृष्ठभूमि में नेत्र इंद्रियाधिष्ठात्र देव सूर्य होता है। नेत्र इंद्रियाधिष्ठात्र देव सूर्य की पृष्ठभूमि में मन होता है। मन की पृष्ठभूमि में बुद्धि होती है, और बुद्धि की पृष्ठभूमि में जीवात्म चेतन होता है, और उस जीवात्म चेतन की भी पृष्ठभूमि में अंतर्यामी बनकर के वह परमात्म चेतन रहता है। उसी को राम कहा गया है। राम क्यों कहा गया उसको? वैसे तो रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा विधीयते। राम कह लें, कृष्ण कह लें, वासुदेव कह लें, नारायण कह लें, विष्णु कह लें, सभी नामों का एक ही अर्थ होता है, कृष्ण। कृष्ण भूवाचक शब्द
ऋणश्च निर्वृत्तिवाचक तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। वो सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप। वासुदेव उसको क्यों कहा गया? वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। वो सब में बसा हुआ है, वह देव जो सब में बसा हुआ है और सबको अपने रोम रोमगत कोट कोट ब्रह्मांडों में बसाए हुए भी है, सब में बसा हुआ भी है अणुरणीयान स्वरूप से, और सबको अपने में बसाए हुए भी है महतो महीयान स्वरूप से। राम का मतलब वो सब में रमा हुआ है, वासुदेव का मतलब वह सब में बसा हुआ है, और नारायण का मतलब सब में वह नार जल को भी कहते हैं और नार जीव मात्र को भी, नरा जाता नरा नारा, नार जीव को भी कहा गया है। और जीव में भी जो जीव का भी जीव बन करके, प्राण का भी प्राण बन करके, आत्मा का भी आत्मा बन करके जो विराजमान रहता है उसको नारायण कहते हैं। अयन कहते हैं निवास को। समस्त नार जिनके अयन है वही नारायण है, सब में जो अयन बना करके घर बना करके रहता है। और विष्णु किसको कहते हैं? विश्व व्याप्त धातु से विष्णु शब्द की निष्पत्ति विद्वत जन बताते हैं। जो विश्व के अणु परमाणु में परिव्याप्त हो उसका नाम है विष्णु। तो राम कहिए तो सब में रमा हुआ है, वासुदेव कहिए तो सब में बसा हुआ है, विष्णु कहिए तो सब में व्यापक है, और नारायण कहिए तो सब में ऐन बनाकर रह रहा है। क्या अंतर पड़ा? सब में रमा हुआ है कह लें, सब में बसा हुआ है कह लें, सब में व्यापक है कह लें, सब में रह रहा है कह लें, क्या अंतर पड़ता है? वो पर्दे के भीतर रहना जानता है, बहुत पर्दा नशीन है। 7 पर्दे अभी ऊपर वाले हैं, तो यहाँ वाले पर्दे अभी गिना रहे हैं। इस बात को श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, अर्जुन ये जो कुछ दिखाई पड़ रहा है ना, इससे परे हैं इंद्रियां। इंद्रियाणि पराण्याहु, और इंद्रियभ्य परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, और यो बुद्धे परतस्तु स। इसी को रामचरितमानस में चौपाई में कहा गया। साधक जन गौर से सुने और गुने और ग्रहण करें। इसी बात को रामचरितमानस में चौपाई में कहा गया। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता, इन सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। तो अब गिनिए कितने पर्दे हुए? जड़ जगत, उसके बाद नेत्र गोलक, उसके बाद नेत्र इंद्री, उसके बाद नेत्र इंद्रियाधिष्ठात्र देव, ये सब पर्दे हैं। उसके बाद मन, उसके बाद बुद्धि, उसके बाद जीवात्म चेतन, और उसकी भी पृष्ठभूमि में वह श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री नारायण। और उसकी पृष्ठभूमि में, बोले उसकी पृष्ठभूमि में कोई नहीं, उससे परे कोई नहीं, उसकी पृष्ठभूमि में कोई नहीं। 7 तो यहां का पर्दा हुआ। अब चलिए इसके बाद अब धाम। धाम में पहुंचने के लिए हमको अभी 7 ऊपर के लोग हैं। हम जिसमें रह रहे हैं इसका नाम है भूलोक। इससे ऊपर भूवर लोक का पर्दा। भूवर लोक के ऊपर अभी हम लोग भूवर लोक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। भूलोक और भूवर लोक के बीच में हम मंडरा रहे हैं। चंद्र ग्रह और मंगल ग्रह और अमुक ग्रह और अमुक ग्रह, इसमें उपग्रह लेकर के मंडरा रहे हैं, भटक रहे हैं। भूलोक है, इसके ऊपर भूवर लोक है, उसके ऊपर स्वर्ग लोक है, उसके ऊपर महर लोक है, उसके ऊपर जनलोक है,
उसके ऊपर तपलोक है और तपलोक के ऊपर भी सत्यलोक है, जहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं, इसलिए उसको ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। जहाँ ब्रह्मलोक की सीमा है वहां तक ये पंचीकृत ब्रह्मांडात्मक जगत बताया गया है। पंचीकृत माने आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी का एमेलगमेटेड फॉर्म, मिश्रित। जैसे चावल में चावल है, दाल में दाल है, नमक में नमक है, अलग अलग है, लेकिन जब एक बटलोही में डाल करके सबकी खिचड़ी बना दी गई तो अब चावल और दाल और हल्दी और नमक और पानी अलग अलग नहीं है, उनका मिश्रित स्वरूप हो गया। उसके अलावे भी अभी अलग अलग अलमारी के, अलग अलग दराज के, अलग अलग पात्र में, किसी में चावल, किसी में दाल, किसी में हल्दी, किसी में नमक इत्यादि है। इसी तरह से यह जो ब्रह्मांड हम लोग देख रहे हैं, यह पंचीकृत ब्रह्मांडात्मक जगत है। इस पंचीकृत ब्रह्मांडात्मक जगत में अमेलगमेटेड फॉर्म का है, मिश्रित स्वरूप है। इसमें पृथ्वी में भी जल है, जल में भी पृथ्वी है, आकाश में भी वायु है, वायु में भी आकाश है, और इनमें भी अग्नि है, और अग्नि में भी ये सब अनुस्यूत हैं। इसका नाम है पंचीकृत ब्रह्मांडात्मक जगत। ये पाताल से लेकर के और ब्रह्मलोक तक पंचीकृत ब्रह्मांडात्मक जगत है। ये कार्य रूप जगत कहलाता है, और इसके ऊपर कारण रूप ब्रह्मांडात्मक जगत है। कारण रूप में उसको काकभुसुंडी जी ने सप्तावर्ण कहा है। सप्तावर्ण भेद करी, ये सप्तावर्ण को समझने के लिए पूरे सृष्टि प्रकरण को समझना आवश्यक है। सप्तावर्ण भेद करी जहां लगे गति मोर, गयऊं तहां प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयऊं घोर। ये मानस की पंक्ति है। अभी तक ब्रह्मलोक तक हमने पंचीकृत ब्रह्मांड का वर्णन किया। इसके अतिरिक्त अब ऊपर चलिए, ब्रह्मांड से भी ऊपर चलिए, तो विशुद्ध पृथ्वी तत्व, इसका जितना परिमाण है इससे 10 गुना अधिक परिमाण में शुद्ध पृथ्वी तत्व है। ये पृथ्वी जो है ये कार्य रूप पृथ्वी तत्व है, और वहां जो पृथ्वी तत्व है तो विशुद्ध कारण रूप पृथ्वी तत्व है। उसमें से थोड़ा सा अंश निकाल करके यहाँ एक पृथ्वी रखा गया। तो पूरे ब्रह्मांड के 10 गुने अधिक परिमाण में पृथ्वी तत्व है। आप लोगों ने फुटबॉल देखा होगा। फुटबॉल के भीतर क्या होता है? वायु, हवा होती है। हवा को मेंटेन रखने के लिए एक रबर का ब्लेडर होता है, आवरण। वो रबर का ब्लेडर भी कहीं किसी नुकीले पदार्थ पर पड़ करके छिद्र वाला न हो जाए, ताकि उसकी हवा कहीं निकल के पिचक न जाए। तो उस हवा को मेंटेन करने के लिए रबर के ब्लेडर का आवरण है। आपने उस पर एक मखमल का और खोल पहिरा दिया, तो आवरण के बाद आवरण, आवरण के बाद आवरण। इसी तरह से लेयर्स के ऊपर लेयर्स, लेयर्स के ऊपर लेयर, आप सतह के ऊपर सतह, ध्यान दीजिएगा। पंचीकृत ब्रह्मांडात्मक जगत को बाहर से चारों ओर से आवृत किए हुए विशुद्ध पृथ्वी तत्व है। इस पूरे ब्रह्मांड का ठीक 10 गुना अधिक परिमाण में। उसके भी ऊपर चलिए तो उससे भी 10 गुण अधिक परिमाण में जल तत्व का आवरण है। उससे भी ऊपर चलिए अगर आपकी पहुंच हो सके तो विशुद्ध अग्नि तत्व का आवरण, उससे भी 10 गुण अधिक परिमाण में। उससे आगे ऊपर जाइए तो उससे भी 10 गुण अधिक परिमाण में वायु तत्व है। उससे भी और ऊपर चलिए तो उससे भी 10 गुण अधिक परिमाण में आकाश तत्व है। आकाश तत्व से भी ऊपर जाइए तो उससे भी 10 गुण अधिक परिमाण में महत् तत्व है, जिसको बुद्धि तत्व कहते हैं। इसको गीता जी में भगवान कहते हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च
अहंकारितीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो इतने इतने पर्दे हैं, उसके बाद फिर विरजा है, विरजा के बाद परव्योम है, और उस परव्योम में भगवान का वह धाम है जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान कहते हैं कि न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। मेरा परम धाम, वैसे तो सत्ता रूप से सब जगह विराजमान हूँ, हर व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन जहाँ मैं साक्षात प्रत्यक्ष सदा सदा सगुण साकार श्री विग्रह रख करके और अनंत अनंत दिव्य दिव्य गुणगणों का निलय होकर के मैं भी निवास करता हूँ, और मेरे जय विजय नंद सुनंद गरुड़ जी, विश्वक्सेन जी, लक्ष्मी जी, श्रीदेवी, भूदेवी, लीला देवी, नीला देवी और ललिता, विशाखा, सुबल इत्यादि, सखा सखी, चंद्रकला, चारुशीला इत्यादि हमारे नित्य सहचरी सहचर परिकर जहाँ निवास करते हैं उसका नाम है त्रिपाद विभूति। और उस त्रिपाद विभूति में भी चतुर्व्यूह है, चतुर्व्यूह के भीतर भी साकेत नगरी है, तन मध्य नगरी दिव्या सा अयोध्येति प्रकृतिता। ये मैं पद्म पुराण के अनुसार निवेदन कर रहा हूँ, श्रीमद् भागवत के अनुसार निवेदन कर रहा हूँ। और बृहद ब्रह्म संहिता जो नारद पंचरत्न का एक अंग है, जो भगवान नारायण ने अपना रहस्य, अपने धाम का रहस्य, जगत का रहस्य और जगदीशत्व का रहस्य बताया है 55,000 श्लोकों में, उसका एक अंग है बृहद ब्रह्म संहिता। इन समस्त ग्रंथों के आधार पर निवेदन कर रहा हूँ। चतुर्व्यूह है, विरजा है, परव्योम है, चतुर्व्यूह है, चतुर्व्यूह के मध्य में तन मध्य नगरी दिव्या सा अयोध्या की प्रकृतिता, उसका नाम अयोध्या है, अपराजिता है, साकेत है, ये उनका प्रशासन विभाग है। राम झरोखे बैठ के सबकर मुजरा लेत, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसी देत। और उसी में एक तरफ में उनका विश्राम विभाग है, जहाँ शेषनाग की सैया लगी रहती है और फण किए हुए छत्र बने हुए श्री शेष जी रहते हैं, वो विश्राम विभाग है वैकुंठ। और उसी के पश्चिमी भाग में प्रभु का क्रीड़ा उद्यान विभाग है, उसका नाम है गोलोक। साकेत विभाग में उसके 2-3 विभाग हैं, एक तरफ में श्री अवध भाग है, एक तरफ में मिथिला भाग है और एक तरफ में चित्रकूट भाग है। और गोलोक में एक तरफ उनका वृंदावन वाला क्रीड़ा उद्यान विभाग है, दूसरी तरफ में मथुरा भाग है और तीसरी तरफ में द्वारका भाग है। कभी कभी नहीं, ज्यादातर वो उसी धाम में रहते हैं और उसी धाम में पहुंचने के लिए रसिक लोग, उपासक लोग, साधक लोग प्रयत्न करते हैं। ब्रह्मलोक तक अगर पहुंच हुई तो फिर वहां से गिरना पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। गए आए गए आए गए आए, जैसे रहट की बल्टियां भीतर गई कुआं में तो जल भर के लाई और ऊपर आई तो जल उड़ेल दिया, खाली हो गई, फिर नीचे जाओ भर के लाओ, फिर ऊपर आओ, फिर उड़ेल दो। इसी क्रम से जीवों का आना जाना रहता है। और ब्रह्मलोक तक जब तक रहेंगे तब तक रहट की बल्टी की तरह हमारा आना जाना पुनरावर्तन लगा रहेगा। और उसके ऊपर जब जाएंगे तो एक मोक्ष नाम की भी भूमिका है, जो संसारी दुख से तो किनारे है, लेकिन भगवत धामगत दिव्य परमानंद से भी वो बहुत नीचे है। इसलिए उसके लिए श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि विरजा परमव्योम्नोरंतरा केवलम स्मृतम तदिच्छन्ति अल्पमतयः मोक्षम सुख विवर्जितम। भगवत धामगतम भगवत सेवा सुख विवर्जितम मोक्षम अल्पमतयः वांछन्ति।
भोजपुरी भाषा में कहावत कहते हैं, अनहरा सियार के महुए मिठाई। अंधे गीदड़ को महुआ मिल गया तो कहता है शायद इसी को रसगुल्ला कहते होंगे लोग। इसी तरह से जिनको मोक्ष मिल गया, अद्वैत वेदांती अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वम खलिदम ब्रह्म का अनुसंधान करके उसी मोक्ष की भूमिका में पहुंचते हैं। लेकिन सगुण उपासक मोक्ष न ले, सगुण उपासक मोक्ष नहीं लेते हैं। हमें मोक्ष की भूमिका में नहीं अटकना है। बोले इससे भी ऊपर कहाँ जाना है? बोले हमें साकेत गोलोक वैकुंठ में प्रभु की लीला में भाग लेने के लिए उनके परिकर होकर के जाना है। तो सोचिए कितने पर्दे के भीतर वो रह रहा है। जड़ जगत, नेत्र गोलक, नेत्र गोलक के बाद नेत्र इंद्री, नेत्र इंद्री के बाद नेत्र इंद्रियाधिष्ठात्र देव, नेत्र इंद्रियाधिष्ठात्र देव की पृष्ठभूमि में मन, मन की पृष्ठभूमि में बुद्धि, बुद्धि की पृष्ठभूमि में जीवात्म चेतन और उसकी पृष्ठभूमि में वह अंतर्यामी अणोरणीय न होकर के विभू व्यापक, और उसके बाद फिर ब्रह्मांड का पर्दा, इसमें पृथ्वी तत्व का पर्दा, उसके बाद फिर जल तत्व का पर्दा, फिर अग्नि तत्व का पर्दा, और फिर वायु तत्व का पर्दा, फिर आकाश तत्व का पर्दा, फिर मनस तत्व का पर्दा, फिर बुद्धि तत्व का पर्दा, उसके बाद विरजा का पर्दा, फिर कैवल्य का पर्दा, फिर परव्योम का पर्दा, और परव्योम के बाद फिर चतुर्व्यूह का पर्दा। चतुर्व्यूह के घेरे से भी भीतर जाकर के, और वह वहां भी न जाने कितने पर्दों के भीतर वह रहा करता है। इतना बड़ा पर्दा नसीन है, और उसको, और आज वह अपना पर्दा हटा करके और हमारे सामने आ गया है, धरती पर आ गया है। धरती में भी अयोध्या में आ गया है, अयोध्या छोड़ करके भी बक्सर में आ गया है, बक्सर छोड़ करके भी मिथिला में आ गया है, और मिथिला में भी सुंदर सदन छोड़ करके नगर की गली गली में उतर आया है, और गली गली में भी उतरने के बाद अब फुलवारी में आ गया है, और वो बेपर्द होकर के, समस्त पर्दों से अलग होकर के और हमारे दृष्टिगोचर होना चाह रहा है। उपनिषद का एक वाक्य है, उसे कौन प्राप्त करता है? जो बहुत बढ़िया प्रवचन करना जानता है। श्रुति भगवती कहती नायमात्मा प्रवचने न लभ्य। कोई आवश्यक नहीं कि बढ़िया प्रवचन करने वाला उसको प्राप्त कर ही ले। नायमात्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया। बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति उसको प्राप्त कर लेगा, दावा नहीं। न मेधया न बहुना श्रुते न, हम कुछ भी सुनना बाकी नहीं है, हम सब कुछ सुन चुके हैं, हम बहुत श्रुत हैं, हम तो प्राप्त कर लेंगे। बोले कोई आश्वासन नहीं है, कोई दावा नहीं है। तो किसको प्राप्त होगा? तो बोले कि किसी को प्राप्त होता है कि नहीं? बोले होता है। किसको प्राप्त होता है? बोले यमई वेश वृणुते तेन लभ्य। वह जिसको प्राप्त होना चाहे वही उसको प्राप्त कर सकता है, नहीं तो इतने पर्दों के भीतर की कौन कहे। आपके भीतर बैठा हुआ है और फिर भी आपको नहीं मिल रहा है। कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है? 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 रोज मिलते हैं, मिले ही रहते हैं, मिले ही रहते हैं, पर बात नहीं होती है। मिले ही रहते हैं पर बात नहीं होती है। एक जगह रहते हैं पर बात नहीं होती है। एक जगह रहते हैं पर बात नहीं होती है। मिले ही रहते हैं पर बात नहीं होती है। मिले ही रहते हैं पर बात नहीं होती है। जिनकी बात होती है, जिससे उसने अपना पर्दा हटा दिया है, उसका कथन है कि प्रीतम को पतिया लिखूं, कब जो कहूं होए परदेश। लेकिन यहाँ तो तन में, मन में और नैन में वाको कौन संदेश।
वाको कौन संदेश। बिछुड़ो हो तो फिर मिले और रूठो तो ले मनाए, लेकिन मिलो रहे फिर भी ना मिले तासों का बसा। ये हमारा हाल है। तो अब तक वह पर्दे में रहता था, न जाने कितने पर्दों के भीतर, लेकिन आज उसने सारा पर्दा हटा दिया और हमारी फुलवारी में आ गया, हमारे सामने आ गया। और वो चाहता है ये मई वेश वृणते, जिसको वह वर्ण करना चाहे, जिसको वह प्राप्त होना चाहे, वही उसको देख सकता है। बंसी बजी थी तो केवल गोपियां ही क्यों गई, गोप लोग क्यों नहीं गए, नंद बाबा और यशोदा मैया दौड़ करके क्यों नहीं गए? तो उस वंशी में जिनका जिनका आह्वान था संकल्प के द्वारा, उन्हीं के कान में वंशी पड़ी। आज भी वंशी बजती रहती है, लेकिन सुनाई किसी भाग्यशाली को।